दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन हमारा जो है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, यानी अगर हम लोग सिंपल बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं और यहाँ पे हम लोग उसी चीज का क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट निकालते हैं। यानी डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, बट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेट से ओरिजिनल हमारा जो फंक्शन होता है वो हम लोग फाइंड किससे करते हैं, तो इंटीग्रेशन में। यानी डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और हम लोग इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन में रेट से ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं। इसका अगर हम लोग देखें, एग्जांपल देखें, तो इंटीग्रेशन को हम लोग वैसे रिप्रेजेंट इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों में अगर हम लोग देखें डिफरेंस, अगर एग्जांपल के माध्यम से देखें तो दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जांपल एक छोटा सा कि क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है या नहीं होता है। अगर मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू सपोज x स्क्वायर है, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालें तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, दैट मींस हमारा dy by dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय dx इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 2x होता है। अब जो हमारा डिफरेंशिएशन निकला है इसी का हम लोग इंटीग्रेशन अगर निकाल दें तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x into dx इज इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 2 into x की पावर यानी x की पावर 1 plus 1 by 1 plus 1 प्लस हम लोग क्या ऐड करते हैं c, 1 plus 1 हमारा कितना होगा 2 into x to the power 2 by 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो फंक्शन आया x स्क्वायर प्लस c आया। दोस्तों एक चीज हमने देखा कि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो डिफरेंशिएशन हमारा 2x आया और इसी फंक्शन का अगेन हमने जब इंटीग्रेशन फाइंड किया तो फिर से अगेन हमारा वही फंक्शन प्राप्त हो गया जो फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने चले थे। यानी डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग रेट से ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं। यानी डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उससे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, तो लास्ट जो इसका फंक्शन है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं छोटे से कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन का हमारा बेसिक जो फार्मूला होता है x टू द पावर n into dx, फार्मूला होता है x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 प्लस क्या होता है, c होता है। सेकेंड हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx is equals to x plus c होता है। थर्ड इंटीग्रेशन e to the power x into dx का फार्मूला होता है e to the power x होता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x into dx का फार्मूला होता है a to the power x by log a बेस यानी प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx का फार्मूला होता है माइनस का cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx का फार्मूला होता है sin x प्लस c। इस पे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर हमारा वैल्यू दिया है, सपोज क्वेश्चन हमारा दिया है, एग्जांपल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 7 प्लस e टू द पावर x। अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 का वैल्यू होगा x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। जस्ट हमने फार्मूला देखा कि x की पावर अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी n के प्लेस पे 3 है तो 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस 2 into x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस
7 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c, यानी ये हमारा हो गया x टू दी पावर 4/4 प्लस 2x की पावर 2/2 प्लस 7x प्लस e टू दी पावर x प्लस c, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया x टू दी पावर 4/4 प्लस x की पावर 2 प्लस 7x प्लस e की पावर x प्लस c, ये हमारा रिजल्ट हो गया।